पर मेरे परिवार पर जो ये हमला हुआ है, मैं घर में मौजूद नहीं था, मैं सीधी में था। मेरे घर में सारे लोग मौजूद थे, उसमें से मैं लाशें गिनता सिर्फ, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा होता या शायद परिवार सो गया होता ना, तो शायद लाशें गिनता। और उसके बाद जो है ना दशा ये होती कि भाई प्रशासन, एसपी तक सस्पेंड हो जाते, शायद कह देते कि ऐसा ऐसा हुआ, एसपी सस्पेंड कर देते या फिर कार्यवाही करते। आज मेरा परिवार बच गया है, सिर्फ घर जला है, परिवार को मैंने बचा लिया है सुरक्षित। वो जग रहा था इसलिए खुद बाहर रहा और मैं भी यहाँ पे मौके वारदात पे पहुंचा, मेरा परिवार सुरक्षित है। तो सब अब ये कह रहे हैं कि घर शायद खुद जला के और तमाशा कर रहा है। अरे कौन अपना आशियाना जला दे, मेरा घर ही उजड़ गया है तो क्या बचा है मेरे पास, खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मेरा क्या कर लेंगे, बस गला बचा है तो वो भी काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन सीधी जिले में आर्यन दमकल विभाग नहीं है, इतना बड़ा जिला है, आग किसी घर में लग जाए बुझाने वाले नहीं है। 8,000 के आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको पाइप पकड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, कि कहाँ कैसे पानी मारना है, कैसे बुझाना है, उनको नहीं आता। अगर मेरे गांव के पड़ोसी यहाँ पे नहीं होते सब लोग जो कि आकर यहाँ आग बुझाए हैं, तो शायद उनके बस की बात नहीं थी कि आग बुझा लें। हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि एक मानवता है। आप मऊगंज से चल के आए आर्यन, मतलब सोचिए कि आप यहाँ से वहां तक की दूरी, जिला ही दूसरा है, फिर भी आप मुझसे मिलने आए। 8 किलोमीटर की दूरी पे रीति पाठक हैं और 7 किलोमीटर की दूरी पे हमारे सांसद हैं। हमारे घर से 7 किलोमीटर की दूरी है, नहीं आ सकते। रात भर से लेकर अब तक के अकाउंट में 10,000 से ज्यादा मेरे कलेक्शन हो चुके हैं। मतलब लोगों ने 1-1 रुपए दे करके या 10 रुपए देके या 3,000 देके 1,000 रुपए या जो भी दे रहे हैं, लगभग 10 से 15,000 रुपए के आंकड़ा पार हो चुका है। ये जनता है, ये जनता सब कुछ करती है। जनता के लिए हम लड़ते हैं तो जनता हमारी मदद कर रही है। मैंने कभी रीति पाठक के लिए नहीं लड़ा, मैंने कभी जान सिंह के लिए नहीं लड़ा, मैं कभी अगर बात किया जाए तो जो सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, उनके लिए कभी नहीं लड़ा, तो वो मेरे लिए क्यों खड़े होंगे। मैंने तो जनता के लिए लड़ा ना, तो जनता मेरे साथ खड़ी है। चाहे 40 ही लोग क्यों ना हो या 4 ही लोग क्यों ना हो, सॉलिड हमारे 4 लोग हैं, बस यही सी बात। मैं आपको बता दूं कि आज आर्यन मेरे पास आए तो पहले 5100 रुपए इन्होंने ही मुझे डोनेट कर दिया। मैं बोला यार आप बड़े भाई हो हमारे या छोटे भाई हो, आप जो है मेरे साथ खड़े हो, यही बहुत है। जरूरत होगी तो आप इतना डाल के मुक्त मत हो जाइए, मैं आपसे 51,000 लूंगा। पर नहीं माने। और मैं ये 3100 रुपए अभी रवि भैया को सहयोग के रूप में मैं सहयोग कर रहा हूं, और जिस दिन काम लगेगा 11 बोरी सीमेंट मेरे तरफ से रहेगी। अभी हम सीधी में हैं और सीधी में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे बड़े अगर कहूँ तो यूट्यूबर के रूप में जाने जाने वाले और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक बड़ा जो परचम लहराते हैं, ग्रामीणों और गरीबों के बीच में जाते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। और आवाज़ जब उठाने के वक्त में जब कोई भ्रष्टाचार की आवाज़ की बात होती है तब भी जाने जाते हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार आवाज़ को उठाने का जो एवज होता है, परिणाम होता है, ये तस्वीरें, जो दर्दनाक तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से होता है। जब परिस्थितियां एक विकट होती है और गरीब परिस्थितियां होती है, तब कहीं ना कहीं गरीबों का एक दर्द उस दिल में आता है। और इस तरीके से परिस्थितियां होती है, तभी ऐसी परिस्थितियों के लोगों के पास पहुंचने का जो अंदर से एक जज्बा होता है वो सामने रहता है। और वही एक जज्बा आज किस तरीके से परिस्थितियां इनके विपरीत हो गई है और इनको और इनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। जिंदा जलाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। वो परिस्थितियां ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कुछ है, लेकिन यहाँ पर रवि पांडे, तरंग न्यूज के संपादक, यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन परिस्थितियां कैसे हुई और कितना कुछ मदद मिला और क्या प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई कर रहा है। हालांकि तस्वीरें विजुअल में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से भूसे में आज भी तकरीबन 4 तारीख से लेकर के आज दिनांक तक में परिस्थितियां ये है कि अभी भी भूसे में आग लगी हुई है। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। घर पूरी तरह से काले के अलावा यानी कोयले के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। पूरा घर बेघर हो गया है। एक पत्रकारिता का जो परिणाम मिला उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। सर, परिस्थितियों में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर पूछ सकते हैं कि परिस्थितियां क्यों पनप गई। पत्रकारिता आप भी जानते हैं कि मतलब स्थितियां क्या होती है पत्रकारिता में। कहीं अगर पत्रकारिता करने इंसान चाहता है तो उस टाइम पर तो पहली बात तो हमें रोका जाता है, रोकने का प्रयास होता है। फिर उसके बाद फ़ोन आएगा आपके पास कि नहीं आप खबर लेके गए हैं तो मत चलाइए। फिर उसके बाद भी अगर हम खबर चलाते हैं तो फिर कई धमकियाँ आएंगी कि हो गया, तुमने जो ऐसा कर लिया है तो उसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। स्थितियाँ यही होती हैं, लेकिन हमने कब ये सोचा, मतलब जब भी इंसान जहाँ गया है वहाँ की रिपोर्ट तो इंसान चलाता है। खासकर दशा ये होती है आर्यन कि जैसे मान लीजिए कि हम अब कहीं गए और वहाँ पे 50 लोग देख रहे हैं कि रवि न्यूज़ बनाने आए हैं, और अगर हम ना चलाएं तो फिर तो हम वैसे भी चोर हो गए ना सबकी नज़रों में। और दूसरी बात कि हमारी लड़ाई तो आर पार की होती है। हम लोग तो जो भी है, प्रशासन हो, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे नेता जनता के प्रतिनिधि हो, हम सभी की खबरें दिखाते रहते हैं। और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गांव में भी हमने खबर दिखाई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पत्रकारिता में इंसान पुलिस को डायरेक्ट बता देता है कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप थोड़ी देख लें।
हमने भी वही किया था कि सीधी में मतलब हमारे इस ग्राम पंचायत पनमार में शराब लगभग सालों से बिक रही थी हमारे चौक पे। चौराहा एक ऐसा है कि लगभग कई महिलाएं भी गुजरती हैं, लड़कियां भी गुजरती हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कि मतलब देखने को मिला कि मुझे शराब पी के लोग आए दिन हंगामा करते थे, लड़ाई का विवाद ऐसा कुछ होता था। तो मुझे डर था कि लोग यहाँ पे कोई माचिस न मार दे किसी घर में या किसी लड़की को छेड़ेंगे, ऐसा विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और सुरक्षित महसूस नहीं होगा। और चौराहा हमारा है, चूँकि मेरी ज़मीन वहाँ से बिल्कुल लगी हुई है, तो हमने यही कहा कि यहाँ पे शराब ना बेचें। मैंने उस टाइम पर जमोड़ी के बीट प्रभारी यहाँ के थे सुरेश पटेल जी, मैंने सुरेश सिंह पटेल जी को बताया कि ऐसी-ऐसी दशा है। आते थे, कहते थे कहाँ बिकता है? यहाँ कहाँ बिकता है? मैं गया था, कुछ नहीं मिला। फिर मैं 2-4 बार बताया, 2-4 बार आए, बस अपना हक के हिसाब लेके चले जाते हैं, जैसे चढ़ावा चढ़ता है, चढ़ता रहा। अब ये हम साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, मेरे ही सामने शराब की बॉटलें, वो जो प्लेन वाली बॉटल है, वो भी नहीं बना के प्लेन वाली बॉटल निकाल के दे रहा है, क्योंकि जानता है कि ये पड़ोसी हैं, ये क्या करेंगे। और मैं खुल के मतलब विरोध नहीं करता था। दिक्कत इस चीज़ की थी कि भाई पड़ोस में अगर हम विरोध करेंगे तो हम कहाँ जाएँगे? इसलिए मैंने सिर्फ पुलिस को बताया कि सर ऐसा करवा दीजिए, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। आए दिन अभी बीट प्रभारी हमारे बदल गए, इस टाइम पर जो है इस क्षेत्र के राम बाबू हो गए हैं और लगभग 5-6 दिन पहले, आग लगने से 2-3 दिन पहले ही उन्होंने शराब को जब्त कर लिया। शराब पकड़ी गई और शराब पकड़ने के बाद फिर लगभग 3 दिन बाद मेरे घर में आग लग गई। जिस बात का डर था वही हुआ। और मैं इसलिए जो है ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहा था कि ग्राम पंचायत के जो हमारे मतलब पूर्व जो सरपंच थे, उनके एक भाई साहब हैं जो कि यहीं पे आया करते थे और बैठते थे। तो उनका भी ये था कि शायद था आए दिन मतलब वहीं पे बैठ के शराब पीना और ये सारी चीज़ें। तो ये था कि हमारे घर वाले भी कहते थे कि ठाकुर हैं, उनसे विवाद मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो मैं भी सोचता था कि यार ग्राम पंचायत है, मुझे भी यहीं रहना है, यहीं जीना है, क्यों ऐसा करना? लेकिन अब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मतलब जब मेरा घर ही उजड़ गया है तो क्या बचा है मेरे पास? खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब मेरा क्या कर लेंगे, बस गला बचा है तो वो भी काट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्यन। लेकिन इस क्रांति की दुनिया में सभ्य समाज के लिए आपका गांव है, आपका ये मातृभूमि है, आप नहीं बोलेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे फिर? आदर्श गाँव माना जाता है। कुछ दिन पहले ही यहाँ स्वच्छता के लिए हमारे जो है यहाँ के सरपंच नन्हे सिंह आदर्श ग्राम पंचायत की बिल्कुल स्वच्छता का अवार्ड प्रधानमंत्री के हाथों उनको मिला। और यही गाँव है जहाँ इतनी गंदगी है कि इस टोले से लेकर के परमार सुनवर्षा तक लगभग अगर देखा जाए तो शराब की सिर्फ नाली बह रही है, ऐसी कहा जा सकता है दशा। हमारा गाँव है, हम पत्रकार हैं, अगर हम कुछ बोल देते हैं तो सबसे पहले विरोध करने वही आएँगे और वही आएँगे इसलिए क्योंकि यहाँ का नाम बदनाम या फिर और सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही गरीब का लड़का है, साकेत है ज़्यादातर शराब यहाँ बेच रहे हैं या फिर जायसवाल हैं जो शराब बेच रहे हैं या फिर अगर बात की जाए तो धोबी समाज के हैं, वो शराब बेच रहे हैं। कई ऐसे समाज के हैं जो लगातार, ब्राह्मण भी बेचता है, क्षत्रिय भी बेचते हैं, सब बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनकी योग्यता चूँकि पढ़ने लिखने नहीं रहे हैं, बच्चे अगर नहीं पढ़े लिखेंगे तो ज़िंदगी में क्या करेंगे? और गरीब हैं, उनको ये लगता है कि मैं बेच के अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा, क्या पढ़ेगा जो तुम्हारे घर में शराब बिक रही तो क्या होगा? तो इसके लिए जब मैंने आवाज़ उठाया ना तो इसके पहले मेरे घर में आके चाचा को धमकी देना, मुझे धमकी देना, बहुत सारी विवाद की स्थिति पैदा हुई। फिर मुझे ये लगा कि आके सुबह फिर करते ये थे कि रात को गाली देते थे और सुबह आके माफ़ी माँगते थे। तो ये लगता था कि जब शराब पी के जब वो गाली देते थे तो लगता कि चलो हो गया, शराबी है, दारूखोर है, कह रहा है, करेगा कुछ नहीं। लेकिन हो गया तो अब समझ में आ रहा है कि कहता ही नहीं था, कर भी डाला उसने। चलिए, ये तो कहीं न कहीं से आपके पत्रकारिता का यहाँ से परिस्थितियाँ एक दूसरे की हीन भावना से जगी। फिर क्या, कैसे आग लगी, क्या परिस्थितियाँ थी, कितने बजे की घटना थी? ये 4 तारीख को मेरे पास, मैं उस टाइम पर सीधी मौजूद था। हमारा जो छोटा भाई है सुधांश, मुझे फ़ोन लगाया, बोला कि घर में आग लग गई। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि शायद आस-पास कहीं वैसे लगी होगी। घर में मतलब दाएँ-बाएँ भी लग जाती है। लेकिन मैं उस टाइम पर इतना सीरियस नहीं हुआ। तो जब दोबारा उसने बताया कि घर में ऊपर वहाँ ठाट जो है, कच्चे मकान सब जलता चला जा रहा है, तो मुझे लगा कि भाई वहाँ से अचानक से फ़ोन रखा, दिमाग है, बस बाइक लेके निकला। जैसे ही बस स्टैंड पुराना पहुँचा, मुझे ये लगा कि यार अब तो मैं अगर वहाँ पहुँच के अगर मैं फ़ोन लगाऊंगा फायर ब्रिगेड को तो वो आधे घंटे और ले लेगी। तो फिर वहीं से मैं रिटर्न गया और कोतवाली से बस वहाँ पे जो ड्राइवर महोदय उसके बैठे थे, ऑपरेटर, मैं उनको तत्काल मैंने ऐसे ही उनको हाथ पकड़ के और उठाया और गाड़ी में बैठा के लेके भाग आया। उन्होंने कहा कि नाम नंबर बता दीजिए। तो मैं बोला लौट के आऊँगा, बता दूंगा, घर जलने से बेहतर है कि पहले नाम नंबर आप बाद में ले लें। वो आए। फायर ब्रिगेड में सबसे बड़ी चीज़ें ये है, मैं इसको लेकर के कई बार सभी अधिकारियों से जो मेरी अभी तक जिसने बात थी मैंने बताया, सीधी जिले में आर्यन दमकल विभाग नहीं है। इतना बड़ा जिला है, आग किसी घर में लग जाए बुझाने वाले नहीं है। 8000 के आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको पाइप पकड़ने के अलावा कुछ नहीं आता।
कि कहाँ कैसे पानी मारना है, कैसे बुझाना है, उनको नहीं आता। अगर मेरे गांव के पड़ोसी यहाँ पे नहीं होते सब लोग जो कि आकर यहाँ आग बुझाए हैं, तो शायद उनके बस की बात नहीं थी कि आग बुझा लेते। ऐसी दशा है। पूरे गांव की तो इसी विषम परिस्थितियां क्या पूरे सीधी की होगी इस तरीके से? ये ऐसा ही होगा। हमारे विधायक हैं, हम यहाँ की रीति पाठक हैं, उन्होंने मेरे पास फ़ोन लगाया, पूछे कैसे हैं रवि, क्या घर में भी कोई जनहानि तो नहीं हुई? हमने कहा कि नहीं, बच तो गए हैं। देखिए कब ऐसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो ज़रूरतें होंगी तो बताना। हमने कहा बेशक मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने कहा हम आएँगे, आज थोड़ी-सी मेरा मूवमेंट है, यहाँ-वहाँ कहीं जाना है, शेड्यूल है। तो हमने कहा कोई बात नहीं दीदी हम आपका इंतज़ार करेंगे। 4 तारीख की बात थी, 5 तारीख को बात हुई थी हमारी उनसे, और 5 तारीख से आज 9 तारीख हो गया, कल 10 हो जाएगा। आज का भी टाइम गुज़र गया, अभी तक दीदी का जो है टाइम हमारे लिए नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा कोई इश्यू नहीं है। देखिए वो जनता के प्रतिनिधि हैं, और हम हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा लाचार जनता है, उनके पास भी जाना ज़रूरी है। तो मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अपने तरीके से अपना काम हम करेंगे। तो उनसे कैसी मदद की अपेक्षा करते हैं? अगर आप वो बोलती हैं कि रवि बताओ, मैं 3 आपकी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ। ख्वाहिशें, अब ये कोई जादूगर तो नहीं है वो कि अलादीन का चिराग है कि वो मेरे ख्वाहिशें पूरी कर देंगी। लेकिन एक होता है ना कि मतलब आप क्यों आए हैं हमारे पास? आप मैं तो केवल दर्द समझने, एक बिरादरी होने के नाते, कि अगर बिरादरी के साथ ही ऐसा हो रहा है तो जनता की क्या पीड़ाएँ होगी। बस शायद हो सकता है कुछ लोग जागें, कुछ लोग जिसके लिए आए हैं, जिसके लिए चुने गए हैं, तो शायद हो सकता है वो अपना कर्तव्य अगर भूल गए हों, तो शायद कर्तव्य याद आ बस जाए उनको। बस यही चीज़ें हैं। आप हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि एक मानवता है। आप मऊगंज से चल के आए हैं आर्यन। मतलब सोचिए कि आप यहाँ से वहाँ तक की दूरी, जिला ही दूसरा है, फिर भी आप मुझसे मिलने आए हैं। 8 किलोमीटर की दूरी पे रीति पाठक हैं, और 7 किलोमीटर की दूरी पे हमारे सांसद हैं। हमारे घर से 7 किलोमीटर की दूरी है। नहीं आ सकते? अरे हमारे दर्द को बाँट सकते थे। आप नहीं, नहीं देते कुछ, मुझे आपसे अपेक्षा ही हम नहीं तो है। आए हैं तो हम वीडियो बनाएँगे, तो हमें पैसा मिलेगा, उन्हें क्या मिलेगा? उनको वोट मिलता है। तो उनके लिए वही सब कुछ है, हो वही सकता है जलाने वाले लोगों की वोट संख्या ज़्यादा हो तो? ये कहा जा सकता है, क्योंकि है वाक़ई पर ऐसा है कि भाई ग्राम पंचायत का सरपंच अगर हमारे विरोध में होगा तो वोट कौन देगा? सरपंच देगा कि हम देंगे? सरपंच के पास ज़्यादा वोट है, तो वो सरपंच के फ़ेवर में होंगी, सरपंच को सपोर्ट करेंगे कि मुझे सपोर्ट करेंगी? सोच सकते हैं आप। यानी कुल मिला के ये भी वजह कहीं न मानी जा सकती है। बेशक मानी जा सकती है। भाई ग्राम पंचायत जिसका है वो ग्राम पंचायत देख रहा है, कभी भी होता है, बगल में ही आती है ग्राम पंचायत में, वहाँ पर ग्राम पंचायत भवन में मीटिंग होती है, सारी चीज़ें हैं, तो वोट जहाँ है, वो वहीं सपोर्ट तो चलिए, करेंगे। हम बात करते-करते मैं चाहता हूँ कि शायद आप लोग को साथियों, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इनको मैं दिखा दूँ। आइए सर, थोड़ा इधर भी आ जाइए। तो ये परिस्थितियाँ ये है कि देखेंगे अंदर से, हालाँकि विज़ुअल में आप अच्छे से देखे हैं, मैं चाहूँगा इधर थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये इतने दूर तक आग लगी, ये पूरा इधर पूरा घर था। कुल मिला के कहूँ, कच्चे घर में डबल स्टोरी का घर था, पूरा जल के खाक हो गया। इधर पूरा जल के खाक हो गया। ये जॉइंट फैमिली का ये पूरा घर था, और जॉइंट फैमिली के घर में भी ये परिस्थितियाँ ये है कि एक जनता के बीच की जो आवाज़ थी, उस जनता के बीच की आवाज़ उठाते-उठाते आज पूरा परिवार जो जॉइंट में है, बाकी चाचा लोग हैं, बड़े पापा लोग हैं, वो लोग भी भुगत रहे हैं। क्या कुछ प्रशासन क्या कुछ मदद कर रहा है? अभी हाल में जिस तरीके से आपके यहाँ आग लगी, आग यानी किस तरीके से घटना कोई आपराधिक कृत्यों से कम नहीं है, क्या कुछ उसमें विवेचना किया है? बड़ी अच्छी बात है आर्यन हमारे लिए कि हम जनता के लिए लड़ते थे। हम प्रशासन के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। प्रशासन मतलब ये होता है कि विज्ञापन, हाँ जी, पास आ उनकी जाइएगा। उनकी चीज़ों को पास आ जाओ थोड़ी, तो उनकी विज्ञापन को प्रशासन अगर कोई चीज़ें करता है ना, तो उसके जो योजनाएँ होती हैं उनको हम दिखाते हैं, हुँ। उसे विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन के अलावा ये चूँकि अखबार जो है या फिर और सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उनकी कटिंग लगते हैं, लेकिन हम हुँ। नहीं दिखाते विज्ञापन, इसीलिए हम लोगों को यूट्यूबर कहा जाता है। हुँ। जबकि हम लोग भी पढ़ लिख के आए हैं, हमने बीएएमसी किया, हुँ। मास कम्युनिकेशन का कोर्स करके हम आए यहाँ पे हुँ। पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैं किसी की डिग्री या डिप्लोमा देने से या फिर मुझे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं देगा, मुझे जिसे देना था वो दे चुका है। हुँ। माखनलाल पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने मुझे सर्टिफ़िकेट दे दिया कि जाओ तुम पत्रकार बन चुके हो। और मैं पढ़ लिख के आया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ। कोई और कहे कि यूट्यूबर हो, कि क्या हो, कैसे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाटुकारिता करते क्यों नहीं हैं इन लोग? चाटुकारिता कैसे हो पाएगी? हमारा ये खानदान और ये खून ही नहीं किया कभी। और तो पत्रकारिता का जो बस बिरादरी है, इसके फितरत में क्या है? आज के पत परिवेश में, आज ऐसे में बहते क्यों नहीं हैं लोग आज ये? की पत्रकारिता देखिए वही है कि मतलब हम अ किसी के पास अगर जाते हैं तो भले ही उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब उसके पास जाएँ तो पहले हाथ जोड़े कहते हैं कि नहीं साहब अपना बहुत अच्छे हैं, अपना के बिल्कुल यहाँ जो है तो बाढ़ आई है अपना के खातिर यहाँ। लेकिन हकीकत ये है कि उसके मुँह पे अगर कोई चीज़ें बोल दो तो हुँ। ज़्यादा बेहतर है।
पीठ पीछे वाली हरकत हमारे अंदर नहीं है। और वही चीज़ तो बुरी लगती है। पत्रकारिता को आईना कहते हैं। हम शकल अगर देखने जाते हैं तो कभी आईने को भी साफ किया जाता है, जरूरी नहीं कि अपने शकल को ही धो के खड़े हो। वही स्थिति है कि जो यहाँ पर है उनको अपना खुद शकल जो है ना साफ करने की आवश्यकता नहीं है, आईना साफ करने की आवश्यकता है। अपने चेहरे को देखो कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से हो। और रही बात, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जनता के लिए लड़ता था। आज सौभाग्य से मैं आपको बताऊं कि कल मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मुझे पैसे वगैरह की डोनेट करूं, आर्थिक सहायता मैं करूंगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए, स्कैनर या मोबाइल नंबर। तो मैंने दिया, और देने के बाद लगभग मैं कह सकता हूं कि लगभग रात भर से लेकर अब तक के अकाउंट में 10,000 से ज्यादा मेरे कलेक्शन हो चुके हैं। मतलब लोगों ने 1-1 रुपए दे करके, या 10 रुपए देके, या 3,000 देके, 1,000 रुपए, या जो भी दे रहा है, लगभग 10 से 15,000 रुपए के आंकड़ा पार हो चुका है। ये जनता है, ये जनता सब कुछ करती है। जनता के लिए हम लड़ते हैं तो जनता हमारी मदद कर रही है। मैंने कभी रीति पाठक के लिए नहीं लड़ा, मैंने कभी ज्ञान सिंह के लिए नहीं लड़ा, मैं कभी अगर बात किया जाए तो जो सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, उनके लिए कभी नहीं लड़ा। तो वो मेरे लिए क्यों खड़े होंगे? मैंने तो जनता के लिए लड़ा ना, तो जनता मेरे साथ खड़ी है। चाहे 40 ही लोग क्यों ना हो या 4 ही लोग क्यों ना हो, सॉलिड हमारे 4 लोग हैं। बस यही सी बात की खुशी है मुझे। मैं लगातार आपकी वीडियो देखता रहा, हर गरीबों के लिए आप हर दुखों परिस्थितियों में आप जाते रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात कहूँ या फिर इसको मैं सौभाग्य की बात कहूँ, आपके यहाँ ना विधायक और ना ही सांसद आए। इससे जनता क्या सोच सकती है कि अगर आप लड़ने वाले हैं और 1.5 लाख लोगों का एक जो परिवार यूट्यूब में सदस्यता भरा है, तो ये उम्मीद कैसे करें इन लोगों से? देखिए, मैं यहाँ पे बड़ा मतलब अगर नहीं आए हैं तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ, निगेटिव नहीं लेता। उनको पता है कि पत्रकार सक्षम है, कर लेगा। हमारे अंदर ताकत होगी तो हम कर लेंगे। और रही बात इस बात की कि उनके साथ, तो देखिए पत्रकार हमेशा दूसरे की लड़ाई लड़ता है, अपनी नहीं लड़ पाता। मैं जाऊं उनके पास कि साहब मैं आया हूं, मेरे घर में आग लग गई है और ऐसा आप कर दीजिए, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं रिपोर्ट चलवा दूंगा, मैं वो तो नहीं हूं। पत्रकार कभी अपनी लड़ाई लड़ा है क्या? आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप चैनल पे नहीं लड़ सकते। आपको अगर है तो आप आवेदन लेके ही खड़े होंगे। और मैंने यहाँ पर अनूप मिश्रा जी से हमने फ़ोन लगाया था, बात किया था कि सर मेरे इस पूरे मामले पर, मेरे परिवार पर जो ये हमला हुआ है, मैं घर में मौजूद नहीं था, मैं सीधी में था, मेरे घर में सारे लोग मौजूद थे, उसमें से मैं लाशें गिनता सिर्फ। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा होता या शायद परिवार सो गया होता ना, तो शायद लाशें गिनता। और उसके बाद जो है ना दशा ये होती कि भाई प्रशासन, एसपी तक सस्पेंड हो जाते, शायद कह देते कि ऐसा ऐसा हुआ, एसपी सस्पेंड कर देते या फिर कार्यवाही करते। आज मेरा परिवार बच गया है, सिर्फ घर जला है, परिवार को मैंने बचा लिया है सुरक्षित। वो जग रहा था इसलिए खुद बाहर रहा, और मैं भी यहाँ पे मौके वारदात पे पहुंचा, मेरा परिवार सुरक्षित है। तो सब अब ये कह रहे हैं कि घर शायद खुद जलाकर और तमाशा कर रहा है। अरे कौन अपना आशियाना जला देता है? हमारे पास तो इतने बजट ही नहीं कि मैं यहाँ से करता तो वो होता। और मैं पहले ही कह चुका कि मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं, तो दुख किस चीज़ का। मैं सिर्फ ये था कि हाँ वो खड़े होते हैं तो हौसला बढ़ता है यार कि है मेरे साथ कोई। पर आप हैं ना, यही हमारे लिए बहुत। आप हैं और भाई साहब हमारे खड़े हैं यहाँ पे, ये सब खड़े हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल से खड़े होंगे, राजनीति के साथ नहीं। मेरे साथ राजनीति मत करिए, दिल के साथ अगर सपोर्ट करते हैं तो तह तक इंसान जा सकता है जहां तक जरूरत होगी। वरना अगर राजनीति रिश्तों में हो जाती तो टूट जाते हैं, नहीं टूटते। वही कहानी है। अब आपका घर आशियाना ख़त्म हो गया। लगभग 5 साल हो गए आपको पत्रकारिता की जगत में आए 4 हुए। साल हो 4 चुके हैं। साल हो गए। 4 साल में क्या कुछ पाया है और क्या कुछ बनाए हैं, और आगे क्या लगता है कि हम पत्रकारिता कर पाएंगे? मैंने सब कुछ खोया ही है। जब से आया हूँ पत्रकारिता में, निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब ही है कि पहले 6 महीने तक जब मैं आया, 6 महीने में जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की तो मेरे ऊपर केस हुआ। उस टाइम पर हमारे ऊपर जब केस हुआ तो मैंने एसपी साहब से, मुकेश श्रीवास्तव जी थे, तो मैंने कहा था साहब इसको निष्पक्ष जांच कर लीजिए। तो निष्पक्ष जांच नहीं की गई थी, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे उस हिसाब से देखते हैं कि ये अपराधी प्रकृति का व्यक्ति है। अरे मैंने कहा कि अगर कोई मेरे ऊपर कहता है कि कंप्यूटर किसी का तोड़ दिया, दुकान में गुंडागर्दी की है, तो भैया आप ऐसा करो कि पहले आप मेरा निष्पक्ष जांच करिए। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक हो, कुछ तो लिंक होगा। उन्होंने लिंक नहीं देखा, उन्होंने ये कहा कि जाओ तुम कोर्ट में दिखाना कि क्या सच्चाई है, वहाँ एविडेंस दिखाना, मुझे मत दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं कोर्ट को दिखाऊंगा। कोर्ट को दिखाया और मामला खत्म हो गया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर केस किया, और केस करने के बाद दूसरा मुकदमा दर्ज होता है, वो अभी भी चल रहा है। मैं अभी भी कोर्ट में जाता हूँ, पेशी होती है, वो भी लास्ट चल रहा है, मेरे ही फेवर में है, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। और दूसरी बात, फिर इसके बाद मेरे परिवार पे हमला हुआ, मेरे चाचा पर हमला हुआ, चाचा के ऊपर भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और जब उस पर भी मेरे पास सीसीटीवी फुटेज थी कि हमारे चाचा जो यहाँ मौजूद थे, आप जांच करिए, मैं एविडेंस दे रहा हूँ 65-20 साक्ष्य के साथ, आप चेक तो करिए कि हमारे चाचा कहाँ हैं, निष्पक्ष जांच करिए। बार बार हमला हुआ है आर्यन हमारे ऊपर, अब टूटा नहीं हूँ और ना इस बार टूटूंगा। घर है, जल गया जल गया,
कोई बात नहीं, इंसान फिर से बनाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा पर बनेगा। आपका जो सीधी है, कभी किसी को चड्डी में जो उतार के वायरल कर दिया जाता है, कभी किसी को तोड़ दिया जाता है। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था ये कहाँ पर लूज हो रही है? पत्रकार हमेशा से ही उसके साथ ऐसा अत्याचार दुराचार हुआ है। राजा राम मोहन राय रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों, ये सब, महात्मा गांधी भी पत्रकारिता में आपको पता होगा कि वो भी पत्रकारिता किए हैं। हरिवंश राय बच्चन हो गए, कितने सारे कविता लिखे। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी आपको बता दूं कि जो पत्रकार थे वो जेल गए हैं, सब जेल गए हैं ये जो आभूषण है क्या पुराने। पत्रकारों के जेल जाना, केस बिल्कुल भाई, लगना, क्रांति मारपीट? क्रांति है आर्यन। अगर आप आवाज उठाओगे तो दूसरे को तकलीफ होगी तो पावर का, वो सत्ता का फायदा उठाकर आपको जेल भिजवाएगा, तो जेल जाना तय था। कनिष्क के ऊपर भी यही हुआ था, मेरे ऊपर भी यही हो रहा है। तो ये पत्रकार ऐसा करते क्यों हैं? खुद क्यों अपने ऊपर सारी चीजें ले लेते हैं? जनता साथ नहीं देती। हम जनता के लिए अभी एक क्लास रोड में रख दे, तत्काल फोन आता है। भूखा अगर रहूं, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, तो दौड़ के जाता हूं कि भैया तुम्हारे साथ गलत हुआ है, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज स्थिति ये है कि मेरे घर पे लगभग 1000 जनता आई देखने के लिए। वो वही जनता है जिनके साथ मैं खड़ा था। हालांकि 1.5 लाख फॉलोवर हैं, लेकिन 1000 आई तो उनको, कुछ लोगों को पता नहीं था। और कुछ में ऐसे हैं जो उम्मीद करते हैं, मेरे पास दिल्ली में रहते हैं और नौकरी करते हैं, ट्रक चलाते हैं, और वो मेरे पास फोन लगाते हैं कि साहब हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया है, पुलिस वाले मदद नहीं कर रहा है। तो वो भी भरोसा करते हैं कि पुलिस अगर मदद नहीं कर रही तो रवि पांडे सीधी में है जो मेरे परिवार की रक्षा करेगा। और होता है, मैं सहयोग करता हूँ और करता रहूंगा जब तक जीवन है। तो यही तो है, अपने लिए कौन जीता है, दूसरे के लिए ही जीना पड़ता है। अब ये आसियाना टूट गया, आसियाना जोड़ने में कितने लोग सहभागी हुए और किस किस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं? 30 से 40 लोग, देखिए मैंने देखा आज सुबह ही, मैं आपको बता रहा था कि 30 से 40 लोगों ने डोनेट किया है, पैसे कुछ दिए हैं। मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोन पे स्कैनर मांग रहे थे, तो मैंने स्कैनर दिया था। तो उस दौरान ये होता है कि उसमें कुछ लगभग 20 या 30 ट्रांजैक्शन ही होते हैं, इसके बाद वो रुक जाता है। फिर आप करना भी चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब मुझे एक बताया गया कि आप अकाउंट नंबर साझा करिए, अकाउंट नंबर पे आप जितना हो सकता है लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, वो करते रहेंगे, उस पे जो है नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपको अपना, अगर जो सहयोग के दृष्टिकोण से जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज आर्यन मेरे पास आए तो पहले 5100 रुपये इन्होंने ही मुझे डोनेट कर दिया। मैं बोला यार आप बड़े भाई हो हमारे या छोटे भाई हो, आप जो है मेरे साथ खड़े हो, यही बहुत है। जरूरत होगी तो आप इतना डाल के मुक्त मत हो जाइए, मैं आपसे 51,000 लूंगा। पर नहीं, मेरा पर तो नहीं सर ये माने। था, मेरा सर ये था कि किसी का शायद है कि कोई किसी तरह से सहयोग करना चाहता हो, कोई किसी तरीके से, शायद किसी का आप भी किए होंगे, कभी हमारा भी किए होंगे किसी इनडायरेक्ट तरीके से। मुझे लगता है कि 5100 हो या फिर ₹1 हो, अगर देने की दृढ़ इच्छा हो, सहयोग की दृढ़ इच्छा हो तो कोई बड़ी राशि नहीं होती है। अगर हाँ, इतना मैं बचा लेता, अगर मेरी मंजिल बन जाती तो मैं कभी ना देता। मुझे पता है कि इतने में मेरी मंजिल नहीं बनेगी, ना आपकी बनेगी। लेकिन उस घड़े में मैं सहयोग देना चाहता हूँ, और भूमि पूजन के लिए। देखिए, कहा जाता है ना कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है और बूंद-बूंद से समंदर बन जाता है। हमारे आप समंदर ही तो हैं। एक-एक व्यक्ति जो डोनेट कर रहा है, इससे हमारा घर बनेगा, बेशक बनेगा। और मैं अब ऐसा घर बनाऊँगा कि शायद कोई जला नहीं पाएगा। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब रहेगा, चारों सर, चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा, ऊपर से लाइट की व्यवस्था, कि मतलब मैं ऐसा बनाऊँगा ना इस बार, भले ही मुझे भीख माँगना पड़ जाए या फिर बैंक से कर्जा लेना पड़ जाए, लेकिन अगली बार मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। मैं रखूँगा अपने परिवार को सुरक्षित नहीं, आगे। और कई साथी हैं, ऐसा नहीं है। आपको इतनी भीख लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे 4 वर्षों के बीच में इतने लोगों के, अगर आप माँओं के अगर आँसू पोंछे हैं, तो आपको भी कोई आँसू पोंछेगा, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला सबको देखता है, और जितना जितनी जनता देख रही है, सब लोग तो करेंगे ही। ₹1 ही करेंगे, करेंगे। अब उसके ये लिए ये है कि मैं, आपने कल क्यूआर भेजा था, क्यूआर जवाब दे दिया। अब कौन-सा माध्यम है जो आप लोग को देंगे? देखिए, मुझे जो जानकारी दी गई है, मैं मतलब बैंक से मैंने जब बात किया तो बैंक वालों ने बताया कि आप ऐसा करिए कि अपना जो है अकाउंट नंबर साझा कर दीजिए। तो मैं अकाउंट नंबर की, मतलब मैंने फ़ोटो खींच लिया था कि अगर कोई बोलता है तो मैं उसे दे पाऊँगा। तो मेरा एचडीएफसी में खाता खुला हुआ है, जो मैं आपको सभी को नंबर बता देता हूँ उसका, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो आप मेरे इस मतलब जो मदद करना चाहते हैं बेशक आप कर सकते हैं, जो कि मेरा मोबाइल इस पे जो है अकाउंट नंबर है 50100566851056, यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं तो 50 100 और 5668 51 056। आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, वो ये चीज़ें आप स्क्रीन पर आप बेशक देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आईएफएससी कोड की अगर बात की जाए तो मैं आईएफएससी कोड भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि HDFC 000 1779 है।
ये IFC है, इस पे आप लोग जो है तो मदद कर सकते हैं हमारी। और आर्यन आप जो है स्क्रीन पर दे देंगे नंबर और IFC कोड, तो आप उसके माध्यम से कर पाएंगे। रही बात तो मुझे कर्जदार आप लोग बना रहे हैं, तो अब मुझे तो ये इस बात का डर लग रहा है आर्यन की 4 पैसे कोई दे रहा है तो, लेकिन कल मान लीजिए कि अगर वही अपराधी बन रहा है या वही कुछ कर रहा है तो उसकी भी मुझे रिपोर्ट चलानी पड़ेगी, क्योंकि निष्पक्षता है। तो वो दे तो रहा है लेकिन फिर मुझे कर्जदार बना रहा है, कहीं ना कहीं दबाव भी देखिए, बन जाएगा इस आप ईमानदारी के साथ आगे चलते रहिए, ऊपर वाला कहीं न कहीं से ईमानदारी का पथ हमेशा दिखाएगा, और कोई अगर देगा तो कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देगा। अब देखिए जो भी है, पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि 4 पैसे कर्जदार इंसान कोई बना रहा है मुझे, तो ये कर्जदार लेने में नहीं भी हो डर रहा लग रहा है कि कल मैं अगर आपने वो कर्म किए हैं, उस कर्मों के जो परिणाम है ऊपर वाला दिलवा रहे हैं, और अपने जो साथी है, चाहने वाले साथी हैं, अपने भाई हैं, तो देंगे ही। कौन और रोक पाएगा बड़ी उनको? खुशी हुई मुझे इस बात की कि मुझे ये नहीं लगा था कि शायद लोग मदद करेंगे, लेकिन खुद जब चल के आगे आए, उन्होंने कहा कि मुझे मोबाइल नंबर दीजिए जो फ़ोन पे आपका हो, QR कोड दे दीजिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार लोग सच में मेरे साथ हैं, और अब देखने को मिल पा रहा है। मैंने बताया रात भर में लगभग, मैंने कल डाला था वीडियो, और आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए अकाउंट में आ गए। इसके बाद अकाउंट ही जवाब दे दिया, QR कोड ही जवाब दे दिया कि अब नहीं हो पा रहा है, नहीं तो शायद 20 से 25 हज़ार अब तक आ गए होते। और मैं जल्द शुरुआत करूंगा, 1.5 महीने मेरे पास मौका है, इसके बाद तो बारिश आ जाएगी, तो उसके पहले कोशिश करूंगा कि एक 2 कमरे का मकान में बना सकूं, जिसमें मैं आप सभी की खबरें बनाने के लिए मेरे पास रूम होगा, और आप खुद आएंगे हमारे उस स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में, और वो खबरें लगातार चलेंगी, हम रुकेंगे नहीं। तो चलिए, कहीं न कहीं से आपका एक जब भी घर शुरुआत होगी, तो हर ईंटों में एक आर्यन जायसवाल के नाम का सीमेंट होगा। 51 बोरी सीमेंट का भी हम जब भी आपका यहाँ पर काम शुरू होगा, हम आ- प्रयास करेंगे और अधिकांश साथियों से भी निवेदन करेंगे, यथायोग जितना भी संभव हो सके, एक ईमानदार पत्रकार जो कहीं टूटने ना पाए, ऐसी परिस्थितियाँ कभी आ जाइए, निर्मित ना हो पाए, हमारे क्योंकि साथ सीधी में अगर देखेंगे, लगभग वीडियो पत्रकारिता जगत में अगर आएँगे, तो लगभग एक ऐसा व्यक्ति, केवल एक ही दिखेगा। हमारे साथ है, एक भाई कई साहब लोग हैं हैं। यहाँ जी। पे, जो कि देख रहे हैं, वो कब से लगभग खड़े हैं, हमसे बात करने के लिए मिलने ही आए हैं। मैं आप चैनल पे हूँ इसलिए वो मिल नहीं पा रहे थे। तो हमारे साथ सुरेश पटेल जी हैं, जो सुरेश साहू जी। सुरेश, क्षमा चाहूँगा, सुरेश पटेल वो सर के नाम पर बार-बार आ रहे हैं। सुरेश साहू है हमारे साथ, जो कि पटेल पुल में आपका निवास है, और ये लगभग हमसे ज़्यादा नहीं 2-4 बार मिले हैं, लेकिन रास्ते में ज़रूर मिलते जाते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग 1 घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको अगर कुछ कहना हो? मैं सभी अ, लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि रवि भैया हमेशा निष्पक्ष भाव में हम लोगों की मदद करते रहते हैं, भूखे प्यासे, और आज उनको ये आपत्ति आई हुई है, तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके उतना सहयोग करें। बिल्कुल, धन्यवाद। और मैं ये 3100 रुपये अभी रवि भैया को सहयोग के रूप में मैं सहयोग कर रहा हूँ, और जिस दिन काम लगेगा 11 बोरी सीमेंट मेरे तरफ से रहेगी। अब इन सभी भाइयों की तरफ से अगर देखा जाए तो ये अब सहयोग हम कहाँ मुझे मिलेगा। लगभग अगर बात की जाए तो ये प्यार जो है, ये प्यार है इनका, क्योंकि आज तक देखा जाए मैं कहाँ किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। सिर्फ मैं तो लड़ाई लड़ता हूँ, तो आपके लिए भी लड़ता हूँ, सबके लिए लड़ता हूँ। पर इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हैं, और मैं भी ऐसा टाइम आए, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक बार आवाज़ दीजिएगा, तो मैं तो बेशक हमेशा खड़ा रहता हूँ, खड़ा भी बिल्कुल, आप रहूँ। खड़े रहते हैं, इसीलिए आज आपको ज़रूरत है, तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि रवि भैया के साथ खड़े हों और सहयोग करें, ताकि उनका भी आशियाना बन सके। तो देखें आप, ईमानदारी की अगर पराकाष्ठा के अगर उदाहरण देखूँ ना, तो ईमानदारी के साथ किए हुए कर्मों का परिणाम मिलता है, और ईमानदारी का एक कर्म ये भी है, देखेंगे ये भी परिणाम है ईमानदारी का, और ईमानदारी का एक परिणाम ये भी है कि लोग सामने भी खड़े होते हैं और टूटने नहीं देते हैं, ऐसी हिम्मत देते हैं, ऐसी हौसला देते हैं, और प्रयास करते हैं कि ऐसा ही जज्बा, ऐसी आवाज़, जो गरीबों को जो दर्द देखता है ना, ऊपर वाला उस दर्द देखने वालों का भी दर्द देखता है। आप कितने भी आसानी तोड़ लें, एक चिड़िया भी आशियाना बना लेती है, तो इंसान है और महज आप जैसे लोग हैं, तो क्यों आशियाना नहीं बनेगा। तो चलिए, तमाम इस दर्द भरे दास्तान और सीधी की दूसरी बड़ी घटना, प्रशासन तो पूरी तरह से निःशब्द अवस्था में, यानी मैं कहूँ तो बंद कमरों में बैठ करके सारी परिस्थितियों का मजा लेना, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना रहा कि हमने कभी चाटुकारिता नहीं की, जो भी इन्होंने गलतियां की उसको हमने उजागर किया, इसका परिणाम ये रहा कि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है। लोग फोन लगा के, अधिकांश लोग संपर्क तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से दिल जला के चले जाते हैं, ये शायद एक रीति पाठक से बेहतर कोई समझ भी नहीं पाएगा, और उनकी करतूतें किस तरीके से है, किस तरीके से होती है, ये शायद हम बताने के योग भी नहीं है, शायद आप लोग जानते होंगे। सांसद महोदय जन जन के नायक भी हैं, वो भी शायद अगर यहाँ आ जाते तो शायद है कि ये भी जो धरा है, शायद है कि आपको जानकारी न होगी, ये भी आपके ही अंदर की धरा है। आर्यन, एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, नहीं आए रीति पाठक मुझे खुशी है, जैसे आप सुरेश साहू जी आए, भैया हैं, वो आए, आप आए,
मैं इस कारण निष्पक्षता रहूंगा क्योंकि जनता साथ दे रही है। शायद अगर वो साथ दे देती तो मैं बोल नहीं पाता। मैं शुक्रगुजार हूं इस बात का कि मेरे घर पे नहीं आई और मेरे घर पे एक जान नहीं है या फिर और कोई नहीं है। शुक्रगुजार हूं इस बात का, खुशी है मुझे, गम नहीं है, क्योंकि मैं निष्पक्षता के साथ जैसे खड़ा था ना वैसे रहूंगा। जनता का हूं, जनता का ही रहूंगा। इनके अगर ये कुछ मेरी मदद कर देते तो वो एहसान के बदले कम से कम 100 मुझसे गलत काम करवाते। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग आप सभी साथ हैं तो हमारे। चलिए, तमाम दर्द भरी दास्तान और पत्रकार के एक जीवन की गाथा और गाथा के बीच का परिणाम, ये पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना भूलिएगा। लेकिन निवेदन शायद है, मैं बिना प्रदेश टीवी में कभी अपील नहीं किया, ये शायद है कि महज जिंदगी में दूसरी बार अपील करना पड़ रहा है, वो भी एक पत्रकारिता जगत के एक ईमानदार व्यक्तित्व के जो धनी है, उनका न टूटने का जो हौसला और जज्बा बना रहे, इसके लिए तो आप जरूर 1 रुपये से लेकर के जितना यथायोग हो सकेगा जरूर अपनी उसमें सहभागिता निभाइएगा। लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।